नमस्कार। आज जो हम लेके आए हैं वो है क्लास 9th का किस प्रकार से विभाजन किया गया है पाठ्यक्रम का, यानी परीक्षा भार विभाजन। इसमें आपकी वीडियो में आया है, जिसमें फर्स्ट जो सत्र है यानी पहला जो सत्र है उसमें अंकों को किस प्रकार विभाजित किया गया है कुछ इस प्रकार से है। आपके जो पहली परीक्षा होगी सत्र के अनुसार, पहला सत्र जो होगा, पहला टर्म जो होगा वो सारा बहुविकल्पीय होगा और उसके अनुसार आपका पाठ्यक्रम को किस प्रकार से विभाजन किया गया और किस प्रकार अंक दिए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसमें क्या है, एक पठित गद्यांश आपका दिया जाएगा जो कि 5 मार्क का होगा, एक पठित पद्यांश वो भी 5 मार्क का होगा, सारे बहुविकल्पीय ही होंगे। इसके बाद व्याकरण में जो आएगा वो है उपसर्ग, प्रत्यय, समास जो कि 8 मार्क का आएगा, यानी उपसर्ग आपके 2 अंक है, प्रत्यय आपके 2 अंक है और समास आपका 4 अंक का, यानी टोटल हो गया 8। अब है अर्थ की दृष्टि पर वाक्य भेद। जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आएगा वो भी आपका 5 मार्क का आएगा। तो 5 मार्क के अनुसार 4 मार्क का आएगा, 5 मार्क का नहीं 4 मार्क का आएगा। मैं सारा जो आपका विभाजन किया गया है वो 4 मार्क से ही किया गया है। देखिए ये 4 मार्क का आएगा, समास 4 मार्क का आएगा, अर्थ के आधार की दृष्टि पर जो वाक्य भेद वो 4 मार्क के आएंगे और अलंकार भी आपका 4 मार्क का आएगा। लेकिन अलंकार में ये ध्यान रखना है कि अलंकार कौन कौन से आ रहा है आपके, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इस प्रकार से आपके ये अलंकार आ रहे हैं। व्याकरण आपकी टोटल 16 मार्क की आएगी। इसके बाद क्षितिज से जो आपके गद्यांश होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें आएंगे आपके 5 मार्क का। ये इसके बाद ये गद्य खंड का ही पोर्शन है सारा। क्षितिज में से जो गद्य भाग है उसमें से 2 मार्क के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी 5 + 2 यानी 7 मार्क का आपका गद्य में से आएगा और 7 मार्क का आपका काव्य में से आएगा। काव्य में से 5 मार्क के आपके आएंगे MCQ जो कि काव्यांश पर आधारित होंगे, और एक काव्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तिका में है, और जो उससे रिलेटेड काव्य से ही रिलेटेड 4 मार्क के 2 मार्क का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। उसमें कोई गद्यांश नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स जो बैठ रहा है आपका 14 बैठ रहा है। तो ये 14 मार्क्स का आपका पूरा आएगा। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन आता है आपका। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत 20 मार्क जो आपके स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं उसका विभाजन है। वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे सामयिक आंकलन। ये सामयिक आंकलन जो है उसका मतलब हुआ कि आपके समय समय पर जो आंकलन होता है। अब समय पर आंकलन है क्या, जैसे पीरियोडिक टेस्ट होता है, जैसे PT1 डाल देते हैं, वो जो आएंगे उसी के अनुसार ये आपके मार्क उसको विभाजित किया जाएगा। बहुविधि आंकलन यानी आपकी कक्षा की जो टीचर है वो किस तरह से आपका आंकलन करती है उसी के अनुसार 2.5 का दे रखा है। पोर्टफोलियो यानी आपका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है या मैम के अनुसार आपके स्कूल के अनुसार क्या विभाजन किया गया है। श्रवण और वाचन, आप कैसा बोल रहे हो, कैसा सुन रहे हैं, उसके अनुसार आपका विभाजन है। तो टोटल आपका 10 मार्क है, ये आपके 10 मार्क के हैं। इस तरह से आपका 50 मार्क का आपका पूरा फर्स्ट टर्म बैठ रहा है। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, चैप्टर बहुत कम है। आप परीक्षा अगर अच्छे से तैयारी करोगे परीक्षा के लिए तो चैप्टर में आप जीत हासिल कर लोगे। देखिए चैप्टर के अनुसार आपको जो दे रखा है 2 बैलों की कथा यानी गद्य खंड है, और फिर इसके बाद लाहसा की ओर। काव्य खंड में आपके कबीर की साखियाँ और शबद, और उसका पहला पद यानी मो को कहाँ ढूंढो रे बंदे वो है, सेकंड वाला नहीं है। वाक आ रहा है, सवैया आ रहा है। तो 3 आपके गद्य में से और 3 आपके काव्य में से, 2 आपके काव्य में, टोटल आपके 5 है। तो यानी बहुत कम कोर्स है, आप आराम से कर सकते हैं। अब जो आपका आगे जो दे रखा है वो है आपका पाठ्यक्रम है, वो है 9th क्लास का जो सेकंड सत्र है उसका भार जो है परीक्षा भार विभाजन है वो क्या है। उसका परीक्षा भार विभाजन गद्य खंड में से आपके क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोधक अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी
आपके गद्य खंड में से 4 प्रश्न आएंगे, काव्य खंड में से आपके आएंगे 3 प्रश्न, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का होगा, यानी 8 और 6। ठीक, तो ये मतलब जो प्रश्न टोटल प्रश्न आपके आ रहे हैं वह आ रहे हैं आपके 14 मार्क के आपके कृतिका में से। अब आपकी पूरे जो पुस्तिका है उसमें से जो आ रहा है वो प्रश्न है आपका, उसमें दे रखा है कि 6 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के आएंगे, यानी 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे जो 6 मार्क का होगा। तो कृतिका पर निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर विकल्प का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी डायरेक्ट 2 क्वेश्चन दे दी जाएंगे, दोनों ही आपको लिखने होंगे। लेखन जो है इसमें आएगा आपका अनुच्छेद 5 मार्क का, और 5 मार्क का अनुच्छेद हो गया। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आएगा 5 मार्क का, और संवाद लेखन ये भी आपके 5 मार्क के आएंगे, इसमें विकल्प दिया जाएगा। फिर लघु कथा यानी एक कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, वो उसमें विकल्प दिया जाएगा, वो 5 मार्क का आएगा। तो ये रचनात्मक लेखन होगा सारा, जो कि आपका 20 मार्क का आएगा। ठीक, अब है सामयिक आंकलन, वही आपके जो टेस्ट दिया जाएगा, ये बीच बीच में समय पर जो उनके अनुसार आंकलन होगा। फिर बहुविधि आंकलन, तरह तरह का आंकलन जो होगा, और पोर्टफोलियो, यह जो आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसके अनुसार आंकलन होगा ये। तो ये आपका टोटल 10 मार्क का होगा। ये दोनों को विभाजन करके 10-10 करके यानी 50-50 करके उन्होंने सत्र को तैयार कराया। श्रवण और वाचन सेम वैसे ही होगा। अब क्षितिज भाग से आपके सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, वो आ रहा है सांवले सपनों की यादें, प्रेमचंद के फटे जूते, कैदी और कोकिला, बच्चे काम पर जा रहे हैं, मेरे संग की औरतें, माटी वाली। तो ये आपका आ रहा है, उसमें कृतिका में से पहले वाले टर्म में से कुछ ऐसा आ नहीं रहा था, और रीढ़ की हड्डी, यानी कृतिका के जितने भी चैप्टर हैं वो बाद में आ रहे हैं। कृतिका के जितने भी चैप्टर हैं वो बाद में आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म में आपके कृतिका का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए, आप देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 9th का पूरा विभाजन हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे ख्याल से अपने सभी बच्चों को भी शेयर करो, जिससे कि पाठ्यक्रम को उन्हें भली भांति पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ नया स्पेशल लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।